राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में राजनीतिक दल अपनी अपने बाड़ेबंदी करने में लगे हैं। विधायकों को होटलों में रखा जा रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। अस्थायी जेल उसको कह सकते हैं। अपने अपने विधायकों की सुरक्षा में पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र से खबर आई है कि महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ गई है और अब उनके जो मंसूबे हैं कि 4 सदस्य हमारे जीत करके राज्यसभा में जाएं, वो चकनाचूर होने जा रहे हैं, क्योंकि वहां जो महाविकास आघाड़ी है उनको 9 वोटों की कमी उनके पास पड़ रही है। और अब जो उन्होंने बैठक बुलाई थी, उस बैठक से ये तय हो गया, उसमें आपको बता दें समाजवादी पार्टी, AIMIM और जो निर्दलीय विधायकों को उन्होंने बुलाया था, और इसी में एक है बहुजन विकास आघाड़ी, ये पार्टी के 3 वोट हैं, ये उपस्थित नहीं हुए और इनकी अनुपस्थिति के कारण अब महाविकास आघाड़ी का चौथा कैंडिडेट जीतना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। 3 केवल जीत सकते हैं। और आपको बताएं, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लेकिन भाजपा और महाविकास आघाड़ी मिलाकर 3-3 कैंडिडेट करने के बजाय महाविकास आघाड़ी ने अपने 4 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 3 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। वहां आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास हमारे 3 सदस्यों के लिए पूर्ण बहुमत है, क्योंकि बीजेपी के 112 विधायक हैं और एक कैंडिडेट को जीत के लिए 42 वोटों की जरूरत है। अगर 3 विधायक कैंडिडेटों की बात करें, जिसमें पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक, ये 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इसमें 42 जो वोट है वो एक सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए चाहिए। तो 3 से अगर गुना करते हैं तो ये संख्या 126 होती है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी संख्या 112 है, जिसमें कुछ छोटे दल भी हैं, तो उनको 14 विधायकों की जरूरत है। 14 वोटों की उनके पास कमी है और ये कमी, उनके दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि हमारे पास निर्दलीय आ गए हैं और हमारा छोटे दलों से गठबंधन हो चुका है राज्यसभा चुनाव के लिए, जिसके आधार पर वो कह सकते हैं कि हमारे 3 सदस्य राज्यसभा में पक्के तौर पर जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उन 7 निर्दलीय और बाकी छोटे बड़े दलों को मिलाकर के जो उसको कुल वोटों की जरूरत है 126 वोटें, वो 126 विधायकों को बाकायदा 5 सितारा होटल में शिफ्ट किया हुआ है। लेकिन महाविकास आघाड़ी जिसने 4 कैंडिडेट मैदान में उतारे, 42 वोट एक के लिए चाहिए, तो उनको कुल मिलाकर के 168 वोटों की आवश्यकता है और महाविकास आघाड़ी के पास अभी 159 वोट हैं, यानी उनको जो है 9 वोटों की आवश्यकता है। और इसी बीच जो महाराष्ट्र से खबर आई, उसमें जो बहुजन विकास आघाड़ी है जिसके 3 वोट हैं, उन्होंने ये कहकर चौंका दिया कि हम इनको वोट नहीं करेंगे और वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। वहीं आपको बताएं, समाजवादी पार्टी जिनके 2 वोट हैं, यानी 2 विधायक हैं, उसमें भी अबू आजमी ने ये बयान दिया कि हमने जो 2019 में चुनाव हुए थे, हमने महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया था, लेकिन 2019 से लेकर आज तक महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। नवाब मलिक को लेकर भी नाराजगी है और इसके लिए वो कह रहे हैं कि दोषी है महाविकास आघाड़ी। ये नेताओं ने हमारे मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और इसीलिए हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी का साथ नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुजन विकास आघाड़ी की 3 वोट, समाजवादी पार्टी की 2 वोट और इसमें 7 निर्दलीय, वो भी महाविकास आघाड़ी की बैठक में नहीं पहुंचे और 2 वोट हैं AIMIM के। और इसको लेकर के ओवैसी ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया, हमसे अभी वोट के बारे में बात नहीं की गई, तो फैसला अभी होना बाकी है। बहरहाल अभी आज की स्थिति यह है कि AIMIM हो सकता है कल को समर्थन दे भी दे, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी और 7 निर्दलीय पहुंचे। हालांकि AIMIM के विधायक भी महाविकास आघाड़ी की बैठक में नहीं पहुंचे और इसी कारण से जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे हैं, इनके पसीने छूटे हुए हैं कि इनका जो
चौथा कैंडिडेट है वो जीतेगा कैसे। अब चौथा कैंडिडेट माने जो शिवसेना के इन्होंने दो कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें से अब एक ही के जीतने की उम्मीद है, और अगर वो एक जीतते हैं तो वो संजय राउत होंगे। इसका मतलब दूसरा कैंडिडेट बिल्कुल भी जीतने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे, जिनका नाम है संजय पवार। अब सवाल ये है कि जब शिवसेना को ये दिख रहा है कि उनकी बैठक में कोई नहीं आया, उन्होंने जिस मडाई लैंड पर अपने विधायकों को रखा हुआ है और जो उनके सहयोगी दल हैं उनके विधायकों को रखा हुआ है, वहां अभी तक उनका आंकड़ा उतना नहीं है जो उनको वोट चाहिए, यानी अभी तक उनको जो वोटों की जरूरत है 168। तो जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक उनके पास वो 9 विधायक नहीं पहुंचे हैं जिनकी उनको जरूरत है। उन 9 विधायकों के बिना उनका चौथा कैंडिडेट का चुना जाना, शिवसेना के संजय का चुना जाना, संजय पवार का चुना जाना असंभव है। ये बड़ा दिलचस्प है। और इसी तरह की दिलचस्पी आपको बताऊं राजस्थान में देखने को मिल रही है। राजस्थान से भी इसी तरह की खबर आ रही है और वहां भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहां भी जो सुभाष चंद्रा हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है और उनको 30 वोट भारतीय जनता पार्टी के मिलने जा रहे हैं, उनको वहां पर 11 वोटों की आवश्यकता है। और वहीं उसको जो RLP पार्टी के प्रमुख हैं, नागौर से MP हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने बाकायदा खुला समर्थन कर दिया है। और इस खुले समर्थन के साथ ये तय हो गया कि जिन वोटों के आधार पर अभी तक कांग्रेस ताल ठोक रही थी कि उनके सभी कैंडिडेट जीतकर राज्यसभा में जाएंगे, उनको ये झटका लगा है। वहीं आपको बता दें वहां पर राजस्थान की भी स्थिति महाराज जैसी है कि वहां 4 सीटें हैं लेकिन कैंडिडेट 5 मैदान में हैं, और 5वां मैदान में जो कैंडिडेट है वो है निर्दलीय, उनका नाम है सुभाष चंद्रा। और इसीलिए उनकी वजह से वहां गणित बिगड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 30 विधायकों से यानी 30 वोटों से अपना समर्थन दिया है और 11 में 7 निर्दलीय उनको वादा कर चुके हैं, उनके साथ हैं। और छोटे दलों में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने घोषणा की है, अब उनका चुना जाना पक्का माना जा रहा है। और यही बात सुभाष चंद्रा पहले दिन से कह रहे हैं कि मेरी जब शब्दों से बात हो गई उसके बाद में ही निर्णय लिया गया था कि मैं हरियाणा छोड़कर इस बार राजस्थान से अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा। ये बात उठ रही थी कि वो राजस्थान से भी लड़ सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 30 विधायक एक्स्ट्रा यदि कहीं हैं तो वो राजस्थान है। और इसलिए राजस्थान में बीजेपी ने अपना जो सुभाष चंद्रा हैं इनको जिताने का निर्णय इसलिए लिया कि हरियाणा में भी पिछली बार जब ये राज्यसभा गए थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही समर्थन दिया था। और राष्ट्रवादी सोच के वो एक पत्रकार हैं और जिस तरह की वो बातचीत रखते हैं, जी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, तो आपको बताएं कि उनकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि राजस्थान से उनको जो 30 वोटों का सपोर्ट उन्होंने किया है, बाकी वोटों की बात भी पहले ही हो चुकी है। और ये जो अब मुकाबला है ये 10 जून को होना है, मात्र कुछ घंटे उस चुनाव होने में बचे हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र और राजस्थान से ये जो खबरें आई हैं इसके अनुसार ये तय है कि राजस्थान में निर्दलीय जीतने जा रहे हैं सुभाष चंद्रा जी, और महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के अपने 3 कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं उन्हीं की जीत सुनिश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो छोटे दल हैं उन्होंने महाविकास आघाड़ी के बजाय भारतीय जनता पार्टी का साथ देना तय किया है। शिवसेना की बौखलाहट दिखाई दे रही है। जिस तरह से शिवसेना ने मडाई लैंड में अपने विधायकों को रखा हुआ है और एक मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में जो छोटे दलों के लीडर हैं वो नहीं पहुंचे, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, तो उनको तो उम्मीद ही नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। अब समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का जो बयान आया है उससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आज की डेट तक वो महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट नहीं कर रहे। जिस तरह की बात उन्होंने की है कि मुसलमानों के हित के लिए महाविकास आघाड़ी ने कुछ नहीं किया, इससे महाविकास आघाड़ी को भी एक सीख लेनी चाहिए कि वो तुष्टीकरण कितना ही कर ले। जिस तरह से जो हनुमान चालीसा को लेकर उन्होंने कार्रवाई की, जिस तरह से उन्होंने
जो वहाँ बीजेपी के लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, जिस तरह से उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर के फैसले लिए कि 100 गज की दूरी तक आसपास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी, मैं समझता हूँ इन्हीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तुष्टीकरण के कारण ये सब चीजें की, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। लेकिन अब अबू आजमी के बयान से ये साफ दिखाई दे रहा है कि वहां का जो मुस्लिम वोटर है और जो मुस्लिम लीडर हैं वो महाविकास आघाड़ी के काम से खुश नहीं है। अब ये तो वही बात हो गई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो वो सोच रहे थे वो पूरा नहीं हुआ और जिस तरह का तुष्टीकरण कर रहे थे उससे हिंदू वोटर भी उनके हाथ से खिसक गया है। अभी राज्यसभा का चुनाव है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण चुनाव में एक चुनाव माना जाता है बीएमसी का चुनाव, और बीएमसी पर निश्चित रूप से इस माहौल का फर्क पड़ेगा। और इसी को लेकर के जब लोकल मुद्दे उठेंगे तो वहां बीएमसी में भी अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि शिवसेना का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरा है। यहां यह भी बात देखने की है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर अभी तक हनुमान चालीसा को लेकर शिवसेना घिरी है, उसके हिंदुत्व के मुद्दे की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि चुनाव के पहले हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, उस समय उनको वोटें मिल गई, सीटें मिल गई, लेकिन बाद में जिस तरह के उन्होंने फेरबदल किए और बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस का साथ लिया, वो वाकई में लोगों को अखर रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि कांग्रेस के विरुद्ध ही उन्होंने वोट किया था बीजेपी को या शिवसेना को, लेकिन वो उसी से मिल गए। और इसी में समझा जा रहा है कि आज की डेट में आप देखिए महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन गया है कि जहां आप देखो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस का कैंडिडेट यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इमरान को उतारा गया है महाराष्ट्र से। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। यानी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में जो फूट पड़ी है उसमें कांग्रेस के लीडरशिप भी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के काम से नाखुश है। और ये जो नाखुशी है, ये जो नाराजगी है, ये आगे और बढ़ेगी और इसका खामियाजा महाराष्ट्र की सरकार में दिखाई देगा, बीएमसी चुनाव में दिखाई देगा। वंदे मातरम।